नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन में दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। संबंधित मंत्रियों ने सभी सवाल के जवाब भी दिए हैं। कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन में दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर और यहां पर चर्चा की। संबंधित मंत्रियों ने इसके जवाब भी दिए। कल 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया। विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है कल 11 बजे तक के लिए। बताएं कि सदन में दूसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दे उठाए। बड़ी और अहम जानकारी बजट सत्र से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे चंडीगढ़ से, जहां पर विधानसभा बजट सत्र की जो कार्यवाही है दूसरे दिन की, वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज बात की जाए सदन की कार्यवाही के बीच में कई मुद्दे यहां पर गूंजते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि कई मंत्रियों ने जो है सवालों के जवाब भी दिए। उधर विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने विधायक घनश्याम दास अरोड़ा द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया है और हरियाणा की वर्तमान और पूर्व की बीजेपी की सरकार ने बहुत ही शानदार ढंग से विकास की डोर पकड़ी है। राज्यपाल ने अभिभाषण में जिस प्रकार संविधान निर्माताओं और महापुरुषों का जिक्र किया है, इससे सम्मान की झलक भी साफ होती है। बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा की गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सदन में सीएम सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। शोक प्रस्ताव में 2 मिनट के मौन में जो है वक्त मीडियाकर्मी और अधिकारियों भी जो है शामिल रहे। उधर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कार्यवाही में विपक्ष के नेताओं ने जो है कई मुद्दों को यहां पर रखा पटल पर, और साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं ने सवाल किए तो जिसका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। सदन में कालावाली से जो है कांग्रेस विधायक शिषपाल केहरवाला ने सरकार से साल 2023-24 और साल 2024-25 के दौरान सिंचाई के लिए दिए गए पानी का ब्यौरा मांगा। इस पर मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि किसानों को पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा पानी दिया गया है। कई बार कम बारिश होने से और भाखड़ा बांध में जलस्तर कम होने से पानी की आपूर्ति में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन जो है सरकार और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली है और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए गए। और साथ ही आपको बता दें कि इस दूसरे दिन बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में जो है संबंधित मंत्रियों ने जिनके जवाब भी दिए। तो यहां पानी का मुद्दा भी यहां पर उठता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। कानून व्यवस्था का मुद्दा यहां उठता हुआ दिखाई दिया। साथ ही आपको बता दें कि दादूपुर नलवी नहर का मुद्दा भी सदन में गूंजता हुआ दिखाई दिया, जिसके संबंधित मंत्रियों ने सवालों के जो है जवाब भी दिए। उधर गुरु जाम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को डिग्री वितरित करने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। और आपको बता दें कि गुरु जाम्भेश्वर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन चौधरी रणबीर सिंह सभागार में मुख्य हॉल में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की डिग्रियों के अतिरिक्त मेडल भी प्रदान किए गए। राज्यपाल एवं कुलपति बंडारू दत्तात्रेय ने समारोह की अध्यक्षता की है। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आपकी ये उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, आपके अध्यापकगण और इस विश्वविद्यालय के लिए भी गौरव की विषय है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 60% से अधिक है। साथ ही
पदक प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या लगभग 75% है। ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात का विषय है। इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बेटियों और उनके परिवारजनों तथा शिक्षकों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। आज हम यहाँ उन विद्यार्थियों की परिश्रम, समर्पण और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये सम्मान प्राप्त किया है। आज का यह दिन आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति से और भी विशेष और ऐतिहासिक हो गया है। महोदय, हम परम सौभाग्यशाली है कि आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमें आपको सान्निध्य का अवसर प्राप्त हुआ। उधर फरीदाबाद पृथला के गदपुरी में कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया द्वारा आयोजित धन्यवाद जनसभा को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश उपाध्यक्ष उन्होंने संबोधित किया। आपको बता दें कि जनता से किए गए वायदों को पूरा कराने के लिए मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सीएम उड़न खटोले में सवार हैं और दिल्ली में रिमोट द्वारा प्रदेश की सरकार चल रही है। बता दें कि फरीदाबाद के राहुल गांधी खुद भाजपा में मिले हुए हैं, जिससे भाजपा की लगातार सीढ़ी तो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बात, इस तरह के तंज, हल्के तंज नहीं कसने चाहिए। और उनके बारे में तो स्वयं उनके मंत्री कह रहे हैं कि 6 महीने से उड़न खटोले पे से नहीं उतर रहे। अनिल विज साहब ने कहा है नायब सैनी जी के बारे में, तो उनको ये बताना चाहिए। और प्रदेश की जनता ये जान रही है कि उनकी सरकार वो कम चला रहे हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। सारे प्रदेश के अफसर, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो अब उन बातों पे ध्यान दें। लेकिन सरकार आपने चुन ली थी हरियाणा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री जनता की जुबान में थे आने वाला हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा होंगे। लेकिन इस बीजेपी ने इस तरह से राजपथ छोड़ा दिया। ये ईवीएम सरकार है, ईवीएम सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। उसका उदाहरण है, आपने मुझे ज्यादा मतों से बता दिया, वरना 2 जगह में उदाहरण मैं देता हूं। 99 नंबर बूथ असाफ्ती का अब तक मेरे हल्के की गिनती ना हुई है। और कोशिश करने 5 घंटे तक गिनती नहीं की। अधिकारियों ने खुद ने माना ईवीएम और वीवीपैट का मिलान नहीं है, इसका मतलब धांधली थी। उधर चरखी दादरी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के आवास पर सोमवार को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निधन पर शोक जताया और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी है। और इस अवसर पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सतपाल सांगवान के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। उन्होंने कहा कि सतपाल सांगवान का प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रहा है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने चरखी दादरी क्षेत्र में बहुत विकास परियोजनाओं को पूरा करवाया। सतपाल सांगवान का निधन अपूरणीय क्षति है। लाल जी के साथ 5 वर्ष विधानसभा का सदस्य रहा मैं, और मेरा और उनका बहुत अच्छा संबंध रहा हमेशा। वो हमेशा प्रदेश के लिए चिंतित थे, चाहे वो मंत्री रहे, चाहे वो विपक्ष में रहे। उन्होंने प्रदेश के हितों के बारे में सोचा है। आज उनके जाने से दादरी के लोगों को एक बड़ी कमी महसूस हो रही है। कहीं हरियाणा के लिए भी एक मान के चलो बड़ी कमी आई। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को हौसला दे। उनके कांग्रेस भी किसान विरोधी रही,
भाजपा ने किसान को और ज्यादा कमजोर किया। उधर महेंद्रगढ़ के नारनौल में युवक ने पशुपालन विभाग में कार्यरत वीएलडीए पर नौकरी के नाम पर 35 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी का कहना है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। पशुपालन कर्मचारी पर ठगी के आरोप यहां लगे हैं। साफ तौर पर जो है कुरुक्षेत्र के जो है 35 या नौकरी के नाम पर 35 लाख रुपए नारनौल में सीईटी मेरिट लिस्ट में नाम का जो आश्वासन दिया था, उधर नारनौल बिजली निगम के प्रांगण में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौल के कर्मचारियों ने आज एसडीओ नारनौल के खिलाफ विरोध गेट मीटिंग की और आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता सब यूनिट प्रधान रामदिया शर्मा ने की और संचालन यूनिट सचिव सत्यवान रंगा ने किया। और गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता सतीश कुमार ने कहा कि एसडीओ नारनौल कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उन्हें और कठिन बना रहे हैं। जैसे कर्मचारियों को सामान उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा, जेई ऑफिस व स्टोर की व्यवस्था न करवाना, ऑफिस में फर्नीचर, लोगों की समस्याओं को देखते हुए कंप्यूटर, प्रिंटर, पीने के पानी की व्यवस्था न करना। कर्मचारियों ने व कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीओ नारनौल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने अपने विचार रखे। आज ये गेट मीटिंग कर्मचारियों का एसडीओ का जो रवैया है कर्मचारियों के प्रति वो बिल्कुल गलत है। मनचाही ऑर्डर करता है सब और इंचार्ज जितने भी हैं न उनके बैठने के लिए जगह है, न पीने के पानी है, न टीएनपी का कोई प्रबंध है। और एसडीओ साहब का जो भी यहाँ सीट पर न बैठना है, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 2 दिन आता है, वो भी आता है तो आता है, नहीं तो रोटी खा के घर चला जाता है। बस ये सारी बातों को लेकर न एसडीओ का जो अब ये आज हमने गेट मीटिंग रखी है एसडीओ के खिलाफ। यदि इस गेट मीटिंग से प्रभाव ना पड़ा तो हम इसको धरने के रूप में भी ले जाएंगे, एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसके लिए एसडीओ विभाग के लिए जिम्मेवार होगा। आज जो एसडीओ नारनौल है उसकी अठतरवीता कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ उसका हमने आगे धरना लगाया गया है और गेट मीटिंग करेगी। आज हमने पहले दिन की साथियों को हमने एजेंडे के द्वारा, नोटिस के द्वारा सचेत कर दिया था कि समय रहते आते कर्मचारियों की समस्याओं का सोल्यूशन करें, यूनियन से वार्ता करके इनके कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करें, इन कर्मचारियों का एडजस्टमेंट है वो ठीक करें। साथ ही कई हमारे हारी बीमारी से पीड़ित है उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों को एडजस्ट करें ताकि वो भी अपने परिवार की, अपने स्वयं की देखभाल कर सके। और साथियों का काम है जो सुचारू रूप से चल पड़े, निगम का जितना भी कार्य है वो बिना बाधित के पूरा कर सके। अगर इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना, कोई समस्या पैदा होती है, बिजली बाधित होती है, तो उसके लिए यहाँ की मैनेजमेंट और उपमंडल अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा। उधर चरखी दादरी जिले में किसानों की रबी सीजन की फसल को खरीदने के लिए अनाज मंडी में सभी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने सोमवार को अनाज मंडी में फसल खरीद को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अनाज मंडी में सुविधाओं को लेकर कर्मचारियों को निर्देश दिए। मार्केट कमेटी सचिव विजय कुमार ने बताया कि चरखी दादरी अनाज मंडी में किसानों की सरसों और गेहूं की फसल को खरीदने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं, जिसमें पीने के पानी, बिजली और किसानों के ठहरने की समुचित व्यवस्था की गई है। मार्केट कमेटी की तरफ से जो सरकारी खरीद है सरसों की और गेहूं की, उसके लिए है ना मार्केट कमेटी की तरफ से सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। किसानों के लिए पीने के पानी की, शौचालय की, मंडी की साफ सफाई करवा दी गई है और सारे जो इंतजाम हैं वो करवा दिए गए हैं। जी अभी हमारे पास है ना ऐसे कोई आधिकारिक पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ सरकारी खरीद के संबंध में, लेकिन हमें जो सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर्स में आया कि 15 तारीख से सरकारी खरीद की जानी है, लेकिन हम मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से या डीसी साहब की तरफ से ऐसा कोई, या सरकार की तरफ से या परचेज एजेंसियों की तरफ से ऐसा कोई अभी पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
होली का पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारी से दुकानें लगने लगी हैं और इसी को लेकर दुकानदार और ग्राहक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि होली का हमें काफी इंतजार रहता है। इसी को लेकर दुकानों से रंग, गुलाल और पिचकारी खरीद रहे हैं। वहीं दुकानदार ने बताया कि होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। वहीं अब की बार हम बच्चों के लिए हथौड़े, कुल्हाड़ी, बांसुरी, त्रिशूल, प्रेशर पिचकारी जैसे आइटम लेकर आए हैं और लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। लोगों में बढ़िया उत्साह है जी, लोगों में बढ़िया उत्साह है और मतलब हमारे पास नई नई पिचकारियां जैसे हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, त्रिशूल है और मतलब अपना प्रेशर वाली गन है, फॉग कलर है। तो प्राइस की बात की जाए तो कितने से स्टार्टिंग है इनकी प्राइस भैया कम से कम कितने लेके मतलब 500 रुपए तक की आइटम है आपके पास? हाँ जी सर। वही बता रहे कि जिस तरह पिचकारी के भी 4000 तक का आइटम आपके दुकान पर मिल? हाँ 4000 तक के भी आइटम है हमारे पास। बहुत उत्साह है जी, अच्छा माल है होली का और बाकी इन रिजनेबल रेट है एकदम। अच्छा, तो क्या कुछ खरीद रहे हैं? अजी गुलाल लेना है, रंग लेना है, पिचकारी, टोपियां बाल वाली। तो पिचकारियां भी अलग अलग तरीके की मार्केट में, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, हाँ जी, इस तरीके की हाँ जी, कितना पसंद कर रहे हैं इन चीजों को? 100% ही कर रहे हैं जी। बहुत सारी वैरायटी है, 20 वैरायटी तो मैं अपने आगे देख चुका हूँ जी। यहीं रखिए, आप देख सकते हैं। होली को लेके बहुत उत्सुकता है, एक साल भर का त्योहार है तो अच्छे से मनाया जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं रंग गुलाल खरीदने के लिए वैभव भाई की दुकान पे। कुछ नया आइटम भी? बिल्कुल यहाँ पे मेरे को सारे आइटम नए दिख रहे हैं। पिछली बार से सारा यूनिक आइटम है और गुलाल की क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी है और प्लस में पिचकारियाँ बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। तो काफी उत्साह है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जमकर खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल ये पिचकारी है, बहुत ही यूनिक आइटम है, फर्स्ट टाइम देखा हमने। तो रेट में कोई फर्क दिख रहा है? रेटों में जायज रेट है बिल्कुल जी। बाहर से इधर खरीद रहे हैं, वहां से बहुत फर्क में है। होडल के गांव शेष साई में भगवान लक्ष्मी नारायण का हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। आज आमला एकादशी के उपलक्ष्य में गांव शेष साई स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मेले के आयोजन को लेकर मंदिर प्रांगण को फूल मालाओं से भव्य तरीके से सजाया गया। मंदिर में आसपास के दर्जनों गांवों के अलावा दिल्ली, यूपी और राजस्थान के अन्य राज्यों के हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में मंगला आरती के दर्शनों के लिए महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति है और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और जो आ रहे हैं मनोकामना। तो आप कब से आ रहे हो, कितने दिनों से आ रहे हो? बहुत टाइम हो गया। ये भगवान लक्ष्मी नारायण शेषशाही पौरानाथ भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पे पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। सृष्टि के समय पर सबसे पहली प्रतिमा भगवान की नाभि से कमल का, कमल से ब्रह्मा जी है। उन्होंने सबसे पहले संतान की जो उत्पत्ति करी तो सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी प्रतिमा में है। बाकी ऋषि महात्मा मनुष्य सबकी उत्पत्ति होने के बाद में उन्होंने वातावरण को, प्रदूषण को बचाने के लिए वृक्षों के विषय में सोचा भगवान ब्रह्मा जी ने। तो भगवान विष्णु के मतलब टूटने पर सबसे पहले आमले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके बाद से ये जो वृक्षों के वहाँ में एकादशी मनाई जाती है और यहाँ का ये महत्व है। तो सवाल मेले पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई है। हर प्रकार से हर एक गतिविधि पर ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन कर रहे हैं और प्रेम भाव से, भक्ति भाव से जो अपनी आस्था के अनुसार मंदिर में दर्शन करने के बाद शांतिपूर्वक। तो सर ये मेला कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, जवानी ड्यूटी कब तक? मेला आज सुबह 3:30-4 बजे से स्टार्ट है और करीब 8-9 बजे तक आज ये मेला चलेगा। रात को? आज रात 8-9 बजे तक ये मेला चलेगा।
तब तक ड्यूटी रहेगी। बिल्कुल, उसके बाद भी जब तक के उधर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसडी चटर्जी फुटबॉल ट्रॉफी के दौरान पुराने फुटबॉल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था और बता दें कि पुराने खिलाड़ियों की तस्वीरें लगाकर उन्हें याद किया गया। यह अपने आप में फुटबॉल के उत्थान का प्रतीक है और अंबाला छावनी में फुटबॉल फिर अपने यौवन पर आने वाला है। आज के इस आयोजन में दो चीजें बहुत अच्छी। एक तो आपने अपनी संस्था का जो नाम रखा है, फुटबॉल लवर्स वेलफेयर सोसाइटी। क्रेडिट गोज टू यू सर। खेलने वाले तो तैयार हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता लवर्स की है। मैंने इस ग्राउंड को देखा, यहां पर ये चारों तरफ से भरा हुआ होता और जोश मैंने उनका देखा, जोश देखा किस प्रकार से वो बोलते थे जो बाहर बैठे लोग कि जैसे वही खेलते। उधर कुरुक्षेत्र के निकट नरवाना ब्रांच नहर से जो है 550 के करीब गोलियों के खोल बरामद हुए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने खोल को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इतनी बड़ी संख्या में नहर से गोलियों के खोल मिलने से आज जो है आसपास हड़कंप मचा हुआ है। गोताखोर प्रकट सिंह ने नहर से खोल निकालकर पुलिस के हवाले कर दिए। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर गांव के कुछ मजदूर अपने काम पर जा रहे थे। इसी दौरान उनको नहर के किनारे गोलियों के खोल पड़े दिखे। मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना जो है गोताखोर प्रकट सिंह को दी। सूचना के बाद गोताखोर प्रकट सिंह मौके पर पहुंचे। मिर्जापुर पुल के पास में नहर के किनारे पर काफी मात्रा में गोलियों के खोल पड़े थे और उसने तुरंत जो है डायल 112 को सूचना देकर मौके पर बुलाया और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। हमारे एरिया से जो प्रतिदिन या एक दो दिन के बाद बाइक चोरी होती रहती है, उनके संदर्भ में नहर के अंदर तलाश करवा रहा था पुल के आसपास। कई बार सुनने में आया कि चोर बाइकों को चोरी करने के बाद नहर वगैरह में भी फेंक देते हैं। तो सर मैं 10 साढ़े 10 दिन से इसी वर्किंग में था यहाँ लगातार। रिंकू और अनिल दो ये अपने गोताखोर हैं ज्योति सर के रहने वाले। इन दोनों को नहर के अंदर कई सलामी करवा दी थी। अभी तक जो तलाश करते करते बाइक तो अभी तक नहीं थी के नीचे से ठंडे पानी में अपनी फोन मिले लड़के ने अंदर से बताया हमको सब कोई नंबर यूज किया गया। तो मैंने तुरंत अपना बिल्कुल आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह और 24 साल तो ਅਸੀਂ फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते आ रहे हैं और नहरां ਨਾਲ जुड़ी हर सेवा ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जुड़े हुए ਅੱਜ रूटीन की तरह टीम नहर के अंदर सर्चिंग कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ कारतूस वगैरह नजर आए जिन्हों की जानकारी असीं तुरंत डायल 112 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। उस तो बाद SHO थर्ड गेट इंचार्ज थर्ड गेट विनोद जी अपनी टीम के नाल पहुंच गए हैं और तकरीबन टीम द्वारा 400 के आसपास खाली खोल, कुछ 12 बोर, कुछ 315, कुछ 9mm जिन्नियां भी गोलियां ते खाली कारतूस ने सारे कढ के कुरुक्षेत्र पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर चंडीगढ़ दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद। एयरपोर्ट पर राज्यपाल ने किया स्वागत, सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ रहे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर राज्यपाल ने स्वागत किया, सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ रहे। द्रौपदी मुर्मू चंडीगढ़ दौरे पर हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी भी साथ में हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी हुई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।